हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12 में जो चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इसमें जो ये बहुत बड़ा जगत है, बहुत बड़ा किंगडम है। आर.एच. व्हाइटेकर के जो 5 किंगडम सिस्टम है, उसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है। और जो एनिमल किंगडम है उसमें बहुत सारी विविधताओं के बावजूद भी उसमें तमाम उनके शरीर के स्तर पर, उनके कोशिका के स्तर पर, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर, उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनके स्तर पर बहुत सारी भिन्नता है। लेकिन बहुत सारी एक रूपता भी देखने को मिलती है, बहुत सारी जो है समानता भी देखने को मिलती है। और इन्हीं समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समस्त जंतुओं को, जो लगभग इस पृथ्वी पर 10 लाख से ज्यादा हैं, उनको क्लासिफाइड करने का काम किया गया है, ताकि उनका ठीक जो है वर्णन किया जा सके और उनके बारे में अध्ययन किया जा सके। एनिमल किंगडम में जो भी जंतु हैं वह प्लांट से सर्वथा भिन्न होते हैं। और जो यह अंतर है, यह आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले जो एनिमल हैं, जो प्लांट्स हैं, उनके कोशिका के स्तर पर, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ये आपको पता भी होगा कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। एनिमल सेल में लाइसोसोम पाए जाएंगे और वहां पर जो है प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होगा। ये कुछ भिन्नता है। उसके बावजूद भी और भी भिन्नताएं हैं। जैसे अधिकांशतः जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं और जो एनिमल हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। प्रायः ये परपोषी जीव होते हैं और इनका जो वर्गीकरण है इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका जो अध्ययन है वह ठीक प्रकार से हम कर सकें। जंतुओं के वर्गीकरण का क्या आधार है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं। एक तो यह है कि जो उनके अंदर पाए जाने वाले सेल हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है, कैसे वो व्यवस्थित हैं उस जीव के अंदर, उस एनिमल के अंदर। ये भी जो है एनिमल टू एनिमल जो है डिफरेंस होता है। और उस जो सेल अरेंजमेंट के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किसमें किस तरह का सेल का लेवल है, सेल लेवल पे है कि टिश्यू लेवल पे है कि ऑर्गन लेवल पे है। ये अरेंजमेंट जो है ये एक ग्राउंड बनाता है क्लासिफिकेशन का। और इसके अंदर जो बॉडी सिमेट्री है, बॉडी सिमेट्री जो शरीर का जो उसके अंदर सिमेट्री है, और सिमेट्री को आप इस तरह से समझें कि जो कोई भी वस्तु है उसका जो शेप साइज है उसको यदि डिवाइड करें तो जो उसके 2 हाफ हैं, 2 अर्धांश हैं, वह यदि समान है तो उसको हम सिमेट्रिकल कह सकते हैं। उसकी सिमेट्री है, वो सिमेट्री में है। और अगर दोनों अर्धांश असमान हैं, आधे आधे जो टुकड़े हैं वो अगर जो असमान है तो एसिमेट्रिकल है। ये सीधा इसकी परिभाषा है सिमेट्री की। तो उस सिमेट्री के आधार पर बहुत सारे जंतुओं को अगर डिवाइड करेंगे तो बीच से डिवाइड करें या किसी सेंटर पे या किसी प्लेन पे डिवाइड करें तो उनके जो 2 अर्धांश हैं वो समान रहते हैं, किसी के नहीं रहते हैं। सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल, तमाम प्रकार के जो है सिमेट्री हैं जंतुओं की, उस आधार पर भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। और जो एक शरीर के अंदर कैविटी पाई जाती है, सीलोम जिसको बोलते हैं एनिमल के अंदर, इसी में होता है सीलोम तो उनको सीलोमिक कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको एसीलोमिक कहते हैं। तो इसको प्रगुहा बोलते हैं सीलोम को। और यह प्रगुहा किसी एनिमल में पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाएगा। उसके बाद जो जंतु हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी डिफरेंट होता है। हर जंतु में अलग अलग होता है। तो इसका जो पैटर्न है वो अलग अलग पाए जाने के आधार पर, और बहुत सारे जंतुओं का एक समान होता है। तो जिनमें एक समान
जो है पैटर्न होगा इन चीजों का, जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका अगर जो पैटर्न एक तरीके का है तो उनको एक क्लास में रखेंगे, एक तरीके से उनको एक ग्रुप में जो है क्लासिफाइड करेंगे। तो ये सब कुछ आधार हैं जो वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वर्गीकरण के आधार में हम इसको जो टॉपिक वाइज पढ़ें तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि संगठन के स्तर पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पर जंतु को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, उसके बाद उसकी सिमेट्री के आधार पर कैसे क्लासिफाइड किया गया है, और जो भ्रूणीय स्तर में जो डिप्लोब्लास्टिक और टिप्रोब्लास्टिक हम अभी आपको बताएंगे कि ये क्या चीज है, तो उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन करने का काम किया गया है। और सीलोम, अभी हमने आपको बताया कि सीलोम के स्तर पर भी क्लासिफिकेशन करने का काम किया गया है। और एक खंडी भवन या इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं, उसके आधार पर भी क्लासिफाइड करने का काम किया गया है। और जो सबसे बड़ी चीज है इसमें, जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन का आधार बनाता है वो है नोटोकार्ड, जिसको हम पृष्ठरज्जु बोलते हैं। नोटोकार्ड है कि नहीं है जंतु में, उस आधार पर भी इसको क्लासिफिकेशन करने का काम किया गया है। तो ये 6 आधार जो अभी हमने आपको बताया, इस आधार पर क्लासिफिकेशन करने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसे बना होता है। बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जिनका जो शरीर है वो सेलुलर लेवल से बना होता है। सेल अलग अलग होते हैं, बिखरे रहते हैं सेल, और सभी सेल का अपना श्रम विभाजन होता है, लेवल डिवीजन होता है कि कौन सेल कौन सा काम करेगा। और उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स का, वो सेलुलर लेवल का होता है। उसमें सेल एकत्रित होकर के टिश्यू नहीं बनाते हैं, बल्कि अलग अलग कार्य करते हैं। और इस प्रकार का जो लेवल है, इस प्रकार का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पंजेस में देखने को मिलता है। जो स्पंज होते हैं पोरीफेरा में पाए जाते हैं, वो उसमें आप देखेंगे कि जो सेल हैं वो अलग अलग सेल अपना उस शरीर में पाए जाते हैं, सबका अलग अलग कार्य है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो सिलेंट्रेट्स हैं, जो सिलेंट्रेटा के प्राणी हैं, जैसे जिसमें हाइड्रा होता है, उसमें जो सेल हैं वो एक संगठन बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू की परिभाषा ये है कि एक ही प्रकार के रचना और एक ही प्रकार, जहां एक ही जगह से उत्पत्ति वाले कोशिकाओं को हम जो एकत्रित होकर के एक प्रकार का कार्य करें, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जिनमें जो है टिश्यू लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वह कार्य करता है। जैसा कि हमने आपको इसका उदाहरण बताया है कि सिलेंट्रेट में, जो सिलेंट्रेटा संघ है, उसमें जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, वो इस स्तर पे कार्य करते हैं। हम आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन के लिए प्रमुख चीजें ली गई हैं वो कौन कौन सी हैं, उसका हम यहाँ पर आपको वर्णन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक है ऐसे प्राणी जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स एक जो है संघ है, और उससे ऊपर बहुत सारे जो प्राणी हैं, जैसे एनिलिडा है या एकाइनोडर्मेटा है, और आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, और उसके बाद बहुत सारे कार्डेट्स ऐसे हैं जिसमें जो टिश्यूज हैं वह एकत्रित होकर के अंगों का निर्माण कर लेते हैं, आर्गन का निर्माण करते हैं। और यह आर्गन अलग अलग कार्य करने के लिए विशेषीकृत होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं कि ये कौन सा कार्य करेंगे, इनका कार्य क्या है। इनका कार्य पाचन है कि ये जनन में कार्य करेंगे या उत्सर्जन में भाग लेंगे, कौन सा कार्य करेंगे, सब अलग अलग उनका स्पेसिफाइड है। और आर्गन लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सारे हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारा आधार है जिनके आधार पर हम जो है जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा आधार सिमेट्री हमने बताया है कि जब किसी वस्तु को उसके शेप और साइज के आधार पर दो अर्धांशों में, दो हाल्फ या दो हाफ में बांटा जाए, तो वो अगर समान है तो सिमेट्री है। अगर जो दोनों हाफ जो है, दोनों अर्धांश उसके असमान है, तो एसिमेट्रिकल है। तो एक जो है किसी प्लेन से यदि हाइड्रा को हम काटें तो यह जो है दो अर्धांश बराबर बराबर बटेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जैसा कि हाइड्रा में यहाँ पे देखा जा रहा है। और अगर जो एक जगह से हम किसी एनिमल को ऐसे इसको विभाजित करें तो इसकी जो सममिति होगी ये बाइलेटरल या द्विपार्श्वीय सममिति कहलाती है। यह भी सिमेट्री देखने को मिलती है। बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हैं एकदम 20 से डिवाइड किया गया है इस एनिमल को, तो जो अर्धांश है दोनों तरफ एक ही समान दिखेंगे, जैसा इस तरफ है वैसा इस तरफ है। रेडियल सिमेट्री में
आप जो है देख रहे होंगे कि कहीं से किसी प्लेन से वर्टिकली इसको डिवाइड किया जा रहा है, तो ये जो है सभी अर्धांश जो है इसके वो एक समान होंगे। ये रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री में भी कई प्रकार हैं, तो ऐसे जंतुओं में कई तरह की भी सिमेट्री देखने को मिलती है। कुछ जो है सिमेट्रिकल होंगे, कुछ रेडियल सिमेट्रिकल होंगे और कुछ जो है एसिमेट्रिकल होंगे जिसमें सिमेट्री नहीं होगी। तो ये भी एक जो है क्लासिफिकेशन का आधार देखने को मिलता है। इसका जो एक और आधार है द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन कह सकते हैं इसको, डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या है? डिप्लोब्लास्टिक में जो इसके शरीर की जो भ्रूणीय स्तर पर व्यवस्था होती है वह जो है दो स्तर होती है। एक तो बाह्य एक्टोडर्म और दूसरा जो स्तर है इसका उसको आंतरिक एंडोडर्म बोलते हैं, जिसको अंतर त्वचा बोलते हैं। तो दो ही स्तर पाए जाते हैं। ऐसे जो भ्रूण हैं उनको हम द्विकोरिक कहते हैं या डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। लेकिन जब भ्रूण कुछ जंतुओं में यह भ्रूण जब विकसित होता है तो एक और स्तर बनाता है जिसको हम तृतीय भ्रूणीय स्तर बोलते हैं और उसका नाम है मीजोडर्म। और जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म ये तीनों स्तर पाए जाएं और तीनों अलग अलग अंगों का निर्माण करें और तीनों अलग अलग अंग धारण करें, तो ऐसे जो भ्रूणीय स्तर हैं उनको हम त्रिकोरिकी बोलते हैं। तो कुछ जो है भ्रूण जो है वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कुछ भ्रूण जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी जीव हैं, उनके भ्रूणीय स्तर पर जाकर के हम उनका अध्ययन करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक वाले को अलग कर देते हैं, उनका क्लासिफिकेशन अलग करते हैं और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं उनका हम क्लासिफिकेशन अलग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमने 3 प्रकार का बेस बताया है जिनके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है एनिमल्स का। और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यही 3 बेस बताए हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसमें जो सीलोमिक स्तर पर किस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है, सीलोम क्या है और खंडी भवन क्या है यानी सेगमेंटेशन क्या है, और उसके बाद इसमें जो है नोटोकार्ड क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसका हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई भी इससे संबंधित प्रश्न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि साइंटिफिक ज्ञान वर्षा का जो भी अपडेट है, नया अपडेट है, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो स्टूडेंट्स, जय हिंद, थैंक यू।